हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ आईयूपीएसी की पार्ट 3 वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने 2 पार्टों को आपको बता रखा है। तीसरी वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोनोइक अम्ल क्या होता है इसके बारे में जरा समझते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोनोइक अम्ल, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है इसके बारे में जरा समझते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र CnH2n+1COOH होता है। यानी कहने का मतलब है, जहां पर COOH आ जाए, किसी भी आईयूपीएसी सिस्टम में नाम में COOH आ जाए तो इनका अल्वग्न ओ एक अम्ल होता है। ओ एक अम्ल होता है, ठीक है। क्या होता है? ओ एक अम्ल। बस ठीक कर दूं, और ये मिस्टेक है, अम्ल लिखा हुआ। वो एक, इनका संगत नाम एल्केन ई से हटाकर क्या लिख देते हैं? OIC एसिड, यानी ओ एक अम्ल लिखा जाता है। एक इनके उदाहरण को बारी बारी से समझते हैं। पहला उदाहरण ये है, HCOOH। यहाँ पर एक कार्बन है और COOH है, यानी कार्बन के साथ ही ये लिखा है। तो कार्बन को हम मैथ बोलते हैं और मैथ एन होता है। इसके ई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं? OIC एसिड जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं मैथेनोइक 3 है। दूसरा उदाहरण है CH3COO है। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? एक ये है और एक ये, 2 कार्बन हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ये लिखा हुआ एथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? एक, ठीक है, 2 और 3, 3 कार्बन हो गए, तो इसे बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगली तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो क्लोरीन है वो 3 जगह जुड़ा हुआ है एक कार्बन के साथ, ठीक है। तो पहला कार्बन ये हो गया और दूसरा कार्बन ये हो गया, ठीक। या ऐसे लिख सकते हैं, पहला ऐसे देंगे और दूसरा ऐसे देंगे, ठीक है। पहला ऐसे देंगे और दूसरा ऐसे देंगे। यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का आपका एथेनोइक अम्ल तो आएगा ही। 2 कार्बन का आपका एथेनोइक अम्ल आएगा। अब दोनों दूसरे कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए, 3 क्लोरीन जुड़े हुए। इस तरीके से पोजीशन लिखी हुई है, मैं आपको लिख के दिखा दूं। ऐसे जुड़ा हुआ है, CCl Cl और COOH, ठीक है। इस तरह से भी आपके सामने लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक। अब हमने इसमें एक कार्बन ये है, एक कार्बन के साथ ये 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और ये COOH, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। COOH है तो एथेनोइक हो गया, और ट्राई क्लोरो, 3 कार्बन जुड़े हैं और 2 के साथ ये 3 जुड़े हैं, 1 2 3, तो 2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेनोइक। बात समझ में आ रही है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो OH है ये CH के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो OH है वो इसके साथ जुड़ा है। अब यहाँ पर देखो, एक एक यहाँ से करेंगे, 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। तीसरे कार्बन के साथ OH जुड़ा है और पहले के साथ COOH, तो ये आपका हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन आएगा और इसके पीछे लगेगा OIC। ब्यूटेन वैसे होता है ब्यूटेन, ठीक है। COOH की वजह से E हट जाएगा और E की जगह क्या लिखेंगे? OIC लिखेंगे, ये चीज ब्यूटेनोइक एसिड। और OH जो तीसरे कार्बन पर लगा है उसे बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसमें। देखो यहाँ पर COOH इधर भी और COOH इधर भी जुड़ा हुआ है, 2 COOH जुड़े हैं। तो अब यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले इधर से भी आप गिनती कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। तो 1,4, यानी पहले पे COOH है और चौथे पे COOH है, ये हो जाएगा 1,4 ब्यूटेन डाई, ब्यूटेन डाई
ओइक अम्ल, 1,4 ब्यूटेन डाइक, 1,4 ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल, ये है ब्यूटेन डाइक, ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और है ये, यहाँ पे देखो ये COOH है, यहाँ से गिनती करना पड़े प्रारंभ करेंगे, ना कि यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन है टोटल? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सा, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन, और ई हटा के क्या लिखेंगे? OIC, हेक्सेनोइक एसिड। 6 कार्बन में, 6 कार्बन में ई हटाकर OIC एसिड जोड़ेंगे, और 5वें कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो, तो यहाँ लिखेंगे 5 क्लोरो हेक्सेनोइक एसिड, 5 क्लोरो हेक्सेनोइक एसिड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ईथर के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें IUPAC पद्धति में एल्केन के एल्कोक्सी का व्युत्पन्न मानते हैं। इसका इनके पूर्व नाम में ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह पर आधारित है। इसको वैसे CH3OCH3 डाई मेथिल ईथर पढ़ते हैं। अगर ऐसे लिखा हो CH3OC2H5 को मेथिल ईथर कहते हैं, परंतु आधुनिक पद्धति में अधिक कार्बन परमाणुओं वाली एल्किल समूह कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु वाले एल्किल समूह को ऑक्सीजन से जोड़कर एल्कोक्सी समूह में प्रतिस्थापित माना जाता है। अगर CH3O आ जाए तो इसे मिथॉक्सी बोलेंगे, CH3CH2O आ जाए तो इथॉक्सी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके? अब जैसे यहाँ लिखा है CH3OCH3, तो इसे पढ़ेंगे मिथॉक्सी। इसे क्या पढ़ेंगे? मिथॉक्सी पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। ठीक है, इसे पढ़ते हैं मेथॉक्सी मेथेन, CH3OCH3। ठीक है, CH3O को तो हम मेथेन पढ़ते हैं, मिथॉक्सी पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने अभी पढ़ा था आपके सामने, देखो मैं आपको दिखा दूं। ये लिखा हुआ है CH3OCH, यहाँ पे लिखा CH3O को मिथॉक्सी और CH3CH2O को इथॉक्सी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो CH3CH2O, यहाँ पे इथॉक्सी इथेन है, ये आपका CH3CO को मिथॉक्सी बोलते हैं, और मीथेन इसको बोल देंगे। ठीक है, इसको आपको इथॉक्सी बोला जाएगा, और ये ईथेन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये आपका हो गया, ये आपका इथॉक्सी है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितने? 1 2 और 3, तो ये आपका इथॉक्सी तो है ही इथॉक्सी, लेकिन 3 कार्बन की वजह से इसे बोलेंगे प्रोपीन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो में फिर बात करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक, अगले नामकरण के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।